हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाला है। और आज का थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो पेन है आज का, यहाँ पे वाइट पेन है जो ये खराब हो रखा है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एसएससी, एसएससी, जीडी, एसएससीडी, जीडी। अब यहाँ पे फरवरी में आप सबको एग्जाम होने वाला है, जो कि आप सबको जीके यहाँ पे जो आप सबको 20 क्वेश्चन जो जीके का होता है, 20 से 20 आपको लाना है। तो यहाँ पे जीके का, जीके जीएस यहाँ पे आपको अटेंड करना पड़ेगा हमारे यहाँ से। ठीक है, हमारे यहाँ से क्लास जो अटेंड करेंगे, आपको मैं रेगुलरी का बता रहा हूँ कि डेली का 9 बजे, 9 बजे आप सबको डेली का क्लास लाता हूँ यहाँ पे 9 बजे। ठीक है, सुबह में। ठीक है, 9 बजे सुबह में क्लास लाता हूँ, जो कि आप सबको जो जीके जीके आपका छूटा हो, ठीक है, जो आप सबको लगता है कि ये भाष मेरा छूट गया, तो यहाँ पे पूरा जो है जीके, यहाँ पे जीके जीएस मैं आप सबको कंप्लीट करा दूंगा, जो कि आप सबको यहाँ पे अभी फरवरी के एग्जाम में आपका जीडी यहाँ पे कंप्लीट। और ये नहीं कि आप सिर्फ जीडी में ही इसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ जीडी में ही आपका काम आएगा। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट में, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई सा भी अभी एग्जाम चल रहा है, ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए आपको जीके यहाँ पे काम आने वाला है, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, इसमें जो देखिए ना, इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिलेगा, और जो आने वाला है वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो कि आप सबके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ देते हैं। यहाँ से जीके जीएस आपको यही सब कुछ जीके आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं सेट 1 या फिर पहले क्लास 1 से, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आया है। और यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग जो पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो पहले तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जीडी का तैयारी यहाँ पे मैं आप सबको जीके कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे शेयर कर देना होगा अपने सारे ग्रुप में, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे ना, देखिए यहाँ पे आज तो मैं आप सबको यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ, और आपको यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ। और 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद आपको इसी का हम लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लाइव लाइव मॉक टेस्ट भी आपको सबको मॉक टेस्ट भी आप सबको लाइव दिलवा दूंगा। यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना, रिवीजन के तौर पे आप सबका साथ ही साथ चलता रहेगा, लाइव में करा दूंगा। ऐसे तो अभी मैं क्लास आप सबको अटेंड करवा दे रहा हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद यही क्वेश्चन को मैं लाइव करवाऊंगा, जिससे कि आपका जो है यहाँ पे कन्फर्म याद रहेगा कि हाँ, इसका क्वेश्चन यही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे पूछा गया है कल्पना कल्पना चावला चावला कि मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सबको ध्यान देने वाला। पहले अंतरिक्ष में जाने वाली महिला भी यही कल्पना चावला ही है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। और इसी में यही चीज पूछा गया कि कल्पना चावला का मृत्यु कब हुआ, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 2002 में, या फिर 2003 में, या फिर 2004 में, या फिर 2005 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था, तो यहाँ पे 2003 को मृत्यु हुआ था। और सटीक पूछ लेगा तो आप सबको 1 फरवरी 2003 को हुआ था। और ये कहाँ के थी, तो कोलंबिया की रहने वाली थी। ठीक है, और यही वायुयान में जब यहाँ पे अंतरिक्ष में गई थी, तो वहां पे उधर से आते टाइम में विस्फोट कर गया था यान में, जो कि यहाँ पे जो कि जिस यान से गई थी, वो यान जो है किसी तरह से विस्फोट कर गया, इसके वजह से इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वैसे राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 फरवरी 2003 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया उड़ीसा राज्य बिहार से कब हुआ। ये आप सबको ध्यान देना होगा, बिहार से ही जुड़ा हुआ था उड़ीसा। यही पूछा गया कि बिहार राज्य से उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा उड़ीसा अभी था, अब इसका नाम बदल के ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, उड़ीसा कब कब अलग हुआ, ठीक है, कब अलग हुआ है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1936 में, 1942 में, 1958 में, या फिर हो जाएगा 1965 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा राज्य जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य बिहार से कब अलग हुआ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया कि बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुआ, ठीक है, स्थापना कब
हुई थी, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में तीसरी शताब्दी में, या फिर चौथी शताब्दी, या फिर पांचवी शताब्दी, या फिर छठवीं शताब्दी में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा, बौद्ध धर्म का स्थापना पूछा गया कि बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व है, ठीक है, ईसा पूर्व, यह सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि इस्लाम धर्म का स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे बौद्ध धर्म हो गया, अब यहाँ पे पूछा गया कि इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म का, धर्म की स्थापना, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि इस्लाम धर्म का चौथी शताब्दी में, या फिर पांचवी शताब्दी, या फिर सातवीं, या फिर हो जाएगा आठवीं शताब्दी में। तो हमसे क्या पूछा गया, इस्लाम धर्म का, ठीक है, इस्लाम धर्म का जो कि स्थापना को कब किया गया ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्लाम धर्म का स्थापना जो है सातवीं शताब्दी में किया गया, ठीक है, सातवीं सातवीं शताब्दी या फिर सदी, ठीक है, सातवीं शताब्दी या सदी में किया गया। राइट आंसर यहाँ पे, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप कौन है ये पूछा गया, सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में अरब है, या फिर दक्षिण भारत प्रायद्वीप, या फिर जगह अलास्का द्वीप, या फिर जगह लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर जो है सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, विश्व का सबसे बड़ा पूछा गया ना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब है, ठीक है, अरब सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान देना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, जीडी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीडी में यही सब क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जीडी वाले तो इसको याद ही रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सब देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर की स्थापना, ठीक है, कि स्थापना जो है, स्थापना कब हुआ, स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में 1900, जो कि 1923 में, या फिर 1943 में, या फिर 1963 में, या फिर 1973 ईस्वी में। तो प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जो है 1973 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो कि टाइगर कब स्थापना किया गया था, 1973 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा शहर पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा बड़ा शहर पूछा गया। और किस आधार पे, तो यहाँ पे पूछा गया कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा जो कि शहर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन शंघाई, या फिर लंदन, या फिर टोक्यो, या फिर मुंबई। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा शहर पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा शहर किसमें, क्षेत्रफल के आधार से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, विश्व का सबसे बड़ा शहर जो है यहाँ पे सिंघाई, सॉरी यहाँ पे सिंघाई नहीं, सॉरी सिंघाई तो यहाँ पे शंघाई नहीं, यहाँ पे हो जाएगा लंदन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लंदन, ठीक है, लंदन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लंदन विश्व का सबसे बड़ा शहर है क्षेत्रफल के आधार से, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत का सबसे अधिक निर्यात किस देश से होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत से सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक निर्यात, ठीक है, निर्यात जो है किस देश से होता है, किस देश से होता है ये होता है, ठीक है, किस देश को होता है ये पूछा गया निर्यात। तो फर्स्ट ऑप्शन में यूएसए, या फिर हो जाएगा चीन से, या फिर हो जाएगा ईरान, या फिर हो जाएगा फ्रांस। तो यहाँ पे क्या पूछा, भारत से सबसे अधिक निर्यात किस देश को होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत से सबसे, ठीक है, भारत से सबसे अधिक किस देश से निर्यात होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब यूए, यहाँ पे हो जाता है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र राज्य
अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया भारत में सबसे अधिक आयात किस देश से होता है? भारत में किस देश से सबसे ज्यादा आयात होता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि में सबसे भारत में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक अधिक आयात आयात किस देश से होता है? ठीक है, किस देश से होता है ये पूछा गया, देश से होता है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट में चीन से, या फिर इराक से, या वीवे से, या फिर हो जाएगा अफ्रीका से। तो यहाँ पे भारत में सबसे अधिक आयात किस से होता है? ये भी होता है यूएसए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सूचना के अधिकार पर प्रयोग, सूचना के अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? यहाँ पे पूछा गया कि सूचना का अधिकार सूचना के अधिकार का प्रयोग प्रयोग किस सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन दिया असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, या फिर राजस्थान में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार जो है जो कि सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, सूचना का अधिकार जो है सर्वप्रथम राजस्थान में, ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ पे? राजस्थान में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में सूचना का अधिकार जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, राइट आंसर डी। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पंचायती राज लागू करने की सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज लागू, ठीक है, लागू करने की सिफारिश किसका था? ठीक, कौन से पंचवर्षीय में था? ठीक है, सिफारिश किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? ठीक है, ये पूछा गया। फर्स्ट में पहली पंचवर्षीय, दूसरा, या फिर तीसरा, या फिर चौथा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज लागू करने का सिफारिश जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है यहाँ पे पंचायती राज लागू करने का सिफारिश किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। चलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है? यहाँ पे पूछा गया कि लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत जो कि भंग किया जा सकता है, ठीक है, भंग किया जा सकता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा अनुच्छेद 61 के, या फिर अनुच्छेद 81, या 82, या फिर हो जाएगा 85 के तहत। और लोकसभा को पूछा गया कि लोकसभा के भंग करने का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत भंग किया जा सकता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाएगा जो कि लोकसभा को भंग करने का जो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 85 के तहत, ठीक है, 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत यहाँ पे भंग किया जा सकता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि पूरे भारत को कितने श्रेणी प्रदेशों में बांटा गया? ठीक है, यहाँ पे पूरे भारत को पूछा गया कि पूरे भारत को कितने, ठीक है, कितने क्षेत्रीय श्रेणी में, ठीक है, क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है, कितने क्षेत्रीय प्रदेशों में बांटा गया है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में 3 में, या फिर 4, या 5, या फिर 6 में। पूरे भारत को पूछा गया कि क्षेत्रीय प्रदेशों में कितने भागों में बांटा गया है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा गया भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पे पूछा गया कि एसटीडी सेवा, ठीक है, एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, प्रारंभ
प्रारंभ हुआ ये पूछा गया कहाँ पे, भारत में, हमारे देश में, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया 1940 में, 1950 में, 1960 या फिर 1970 ईस्वी में। तो एसटीडी सेवा, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, सॉरी सी, एक सेकंड, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1960 ईस्वी में, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। यहाँ पे पूछा गया कि शिवाजी को राजा की उपाधि, ठीक है, राजा की उपाधि, ठीक है, उपाधि किसने दी थी, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया अकबर ने, शाहजहां ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब ने। किसको, शिवाजी ने, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था। राइट आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया भारत का सबसे पुराना जो कि निवासी किसे माना जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है, ठीक है, निवासी किसे किसे माना जाता है, ठीक है, किसे माना जाता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन में हो जाएगा नेग्रिटो, या फिर हो जाएगा कि द्रवियन को, या फिर मंगोलाई को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना निवासी किसे माना जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे पुराना जो कि निवासी कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नोग्रिटो को सबसे पुराना निवासी माना जाता है। राइट आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो कुंदा जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में। यहाँ पे राइट आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा। कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था ये पूछा गया कि पहली बार जो है प्रस्तावना में, ठीक है, पहली बार, ठीक है, यहाँ पे पहली लिख लेते हैं, पहली बार प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया 42वां संविधान संशोधन, या फिर 44वां, या फिर 76वां, या फिर 86वां संविधान संशोधन। पहली बार पूछा गया कि पहली बार प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहली बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का न्यूनतम किस दिन होता है, ठीक है, न्यूनतम दूरी किस दिन होता है, सबसे कम दूरी जैसे कि नजदीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया सूर्य तथा पृथ्वी, ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, ठीक है, के बीच न्यूनतम, ठीक है, सबसे नजदीक भी पूछ देता है कि सबसे नजदीक किस दिन होता है, ठीक है, दूरी किस दिन होता है, ठीक है, किस
दिन होता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि 4 जुलाई को, या फिर हो जाएगा 9 अगस्त को, या फिर हो जाएगा 23 सितंबर को, या फिर हो जाएगा 3 जनवरी को। तो सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये आप सबको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे कि मैंने आप सबको स्टार्टिंग में ही बताया कि सूर्य की पृथ्वी, ये भी पूछ देता है सूर्य तथा पृथ्वी की दूरी जो सबसे कम किस दिन हो जाता है, सबसे कम किस दिन होता है, ये पूछ दिया जाता है कि सूर्य पृथ्वी जो सूर्य के नजदीक किस दिन पहुंचता है, सबसे नजदीक किस दिन पहुंचता है। ठीक, इस टाइप से भी पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का न्यूनतम दूरी किस दिन होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा, 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। ठीक है, पृथ्वी जो कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक किस दिन होता है, 3 जनवरी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे वही आ गया कि सबसे अधिक किस दिन रहता है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकतम, या फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सबसे दूर, ठीक है, सबसे अधिक दूर, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, अधिक दूरी, अधिक दूरी, ठीक है, दूरी किस दिन होती है। ठीक है, किस दिन होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा 3 जनवरी को, या फिर 4 जुलाई को, या फिर 23 सितंबर को, या फिर 29 अगस्त को। यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे तो हो जाएगा कि न्यूनतम दूरी। ठीक है, न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी होता है। और यहाँ पे अधिकतम दूरी किस दिन होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को अधिकतम, ठीक है, यहाँ पे अधिकतम दूरी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएगा, 20 की जगह पर देखिए 21 भी हो जाएगा, ठीक है, 22 भी हो जाएगा, यहाँ पे 25 भी हो सकता है। क्वेश्चन के आपको प्रश्न में यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में आप सबको डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर चलिएगा कि 20 को क्वेश्चन 20 ही नहीं कराऊंगा, कम नहीं हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया 21वें क्वेश्चन में कि जो कि एरियाना, ठीक है, एरियाना किस देश की वायुसेना है। यहाँ पे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि एरियाना जो है किस देश का, ठीक है, किस देश की वायुसेना है। ठीक है, वायु सेना है एरियाना, देखिए वायु सेना है, लेकिन पूछा है किस देश का है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अफगानिस्तान का, या फिर पाकिस्तान का, या फिर भूटान, या फिर हो जाएगा श्रीलंका का। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि एरियाना किस देश का वायुसेना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का जो कि एरियाना जो है वायु सेना है अफगानिस्तान का। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। फर्स्ट ऑप्शन में 2 नवंबर को, या फिर 11 दिसंबर को, या फिर 5 जुलाई, या फिर 16 सितंबर को। ठीक है, तो जल्दी से हमें, अगर आप सबको पता है तो कोशिश करेंगे आंसर देने के लिए, कमेंट में कोशिश करेंगे क्वेश्चन देख के। ठीक है, अगर आपको पता है आंसर करते हैं तो आपका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे बताएं कि यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन के बजाय यहाँ पे मैंने आप सबको 22 क्वेश्चन पर 22 प्रश्न करा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास जो हमारा यहीं पे रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा, क्लास नॉलेजो लगा, जीके जीएस, आपको जीके जीएस यहाँ पे लगता है कि प्रश्न यहाँ पे हमारा आ सकते हैं तो यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और शेयर कर दीजिएगा सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।